एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि का आज है आखिरी दिन, यानी कि आज है नवमी। तो मैं आज सुबह बहुत ही जल्दी उठ गई थी और आप देख सकते हैं अभी सो रहा है, अभी नहीं उठा है, वो सो रहा है क्योंकि मुझे बनाना था माता रानी के लिए भोग। तो मैं सबसे पहले उठ के मैंने घर की क्लीनिंग की, उसके बाद मैं नहा धो के मैं हो गई तैयार थी कि मैं तैयार हो गई हूँ। तो अभी हम सबसे पहले तो चलते हैं किचन में और आज हम बनाने वाले हैं सूजी का हलवा और पूड़ी माता रानी के भोग में। तो हुआ ये कि कल मैं चने भिगोना भूल गई। रात में मैंने सोचा था कि मैं चने भिगो दूंगी, लेकिन मैंने छोले को भिगो दिया, लेकिन मैं चने भिगोना भूल गई। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो हमने भिगोया है यानी कि छोला, तो छोले को हम उबलने के लिए रख देते हैं और तब तक हम आटा गूँथ लेते हैं क्योंकि पूड़ियाँ बनानी है और सूजी का हलवा बनाना है। तो बस एक साइड हम छोले को उबलने के लिए रख देते हैं, दूसरी साइड हम सूजी का हलवा बनाना शुरू कर देते हैं। हलवा मैं बहुत ही थोड़ा सा बनाऊंगी क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोग नए हैं, तो कन्या वगैरह अभी हमें मिलेंगी नहीं और मैं यहाँ पर अभी कुछ जानती भी नहीं हूँ, हस्बैंड भी नहीं है जो हम मंदिर में जाकर खिला दें। तो बस थोड़ा सा ही मैंने सूजी का हलवा बना रही हूँ बस माता रानी के भोग के लिए, बाकी प्रसाद के रूप में हम लोग खा लेंगे इसको। तो अभी देखिए कढ़ाई में मैंने डाला घी, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया सूजी को हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार चीनी और बस इसको चलाएंगे और फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और अच्छे से फिर इसको हम पका लेंगे। सूजी का हलवा वैसे तो बहुत ही ज़्यादा सरल है बनाना, है ना, और सभी के घर में आए दिन बनता ही रहता है सूजी का हलवा और सभी लोग पसंद भी बहुत करते हैं। सच में अच्छा भी बहुत लगता है। अगर प्रसाद बन जाए हलवे का तो उसमें स्वाद और भी बढ़ जाता है ना। तो देखिए सूजी का हलवा हमारा बनके तैयार हो गया। इसमें हम डाल देंगे अब ड्राई फ्रूट्स कटे हुए, बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम फटाफट से आटे को गूँथ लेते हैं। तो आटों के गूँथने के बाद हम पूड़ियाँ बना लेंगे और नवरात्रि जैसे ही घर में आती है तो बहुत अच्छा लगता है, रौनक लग जाती है और 9 दिन तक घर में कीर्तन भजन भंडारे यही सब चलते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है नवरात्रि में। तो आटा गूँथने के बाद थोड़ी देर मैंने उसको रेस्ट करने के लिए रख दिया था। अब हम छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाते हैं और पूड़ियों को बेल लेते हैं। माता रानी के भोग में हम छोटी छोटी पूड़ियाँ ही बनाएंगे क्योंकि अच्छी लगती हैं और वो इसी प्रसाद को, जो माता रानी को प्रसाद हम लोग खिलाएंगे, भोग लगाएंगे उनका, उस प्रसाद को हम लोग ग्रहण कर लेंगे। तो अभी सबसे पहले तो हम छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाकर बेल लेते हैं और हर बार जब मैं लखनऊ में होती थी तो हर बार हम लोग कन्या खिलाते थे, नहीं तो मम्मी के घर चले जाते थे, मम्मी मेरी खिलाती थी कन्या, तो वहाँ पर चले जाते थे तो वहीं पर कन्या को खिला देते थे, जो भी खिलाना होता कन्या को खिला देते, तो बड़ा अच्छा लगता था। इस बार मैं यहाँ हूँ, यहाँ हम लोग नए हैं तो नहीं कर पाए, तो मन में लग रहा था कि मेरा बहुत मन था सच में कन्या खिलाने का, बट नहीं हो पाया। पर कोई नहीं, अफसोस नहीं करना है ना, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा, है ना। अगर हम उसी चीज़ को सोचते रहेंगे तो भाई और भी हमारे चीज़ दिमाग में ना नेगेटिव चीज़ें आएंगी। इसलिए जो होता है माता रानी जो करती हैं ठीक ही करती है ना, उनको नहीं खाना था इस बार, तो कोई बात नहीं, अगली बार खिला देंगे। तो देखिए हमारी गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं। अब हम ये है हमारी माता रानी के बर्तन, क्योंकि मैं भगवान को भोग जो है वो चांदी के बर्तन में ही लगाती हूँ। तो ये हमारे बर्तन हैं भगवान जी के, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे कान्हा, मेरी माता रानी और मेरे भगवान जी सारे खाते हैं खाना। तो इसमें देखिए हम रखते हैं छोटी पूड़ियाँ और हलवा रखते हैं, एक में ड्राई फ्रूट्स रखते हैं और चना मैं नहीं बना पाई सच में। पहले मैंने सोचा था चना हलवा बना लेंगे, बट चना भिगोना ही मैं भूल गई थी, पर कोई नहीं, हलवा बना लिया। हलवा पूड़ी का ही भोग लगा देते। इस बार माता रानी को सिर्फ और सूजी का हलवा और पूड़ी खानी थी, उनको नहीं खाना था, है ना। और क्या। तो यहाँ पर देखिए ये है हमारे माता रानी की भोग की थाली। तो चलो अपनी माता रानी को भोग लगाते हैं, क्योंकि आज नवमी है ना, तो नवमी को व्रत भी खोला जाता है। वैसे हम लोग तो नवमी को व्रत नहीं रहते, अष्टमी और पहला दिन हमारा व्रत रहता है। तो अभी हम भोग लगाते हैं, उसके बाद इस प्रसाद को हम लोग ग्रहण कर लेंगे। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ चलिए। तो अभी हम पूजा भी करेंगे। अभी मैंने पूजा नहीं की है, तो बस माता रानी का भोग बना दिया सबसे पहले मैंने। अब हम मंदिर पूरा भगवान को नहलाएंगे और पूजा करेंगे, हवन करेंगे, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत ही छोटा सा हवन करेंगे, जैसे हम डेली करते हैं ना नवरात्रि में, जो नवरात्रि में डेली 9 दिन हम करते हैं। तो देखिए मैंने मंदिर सारे भगवान को नहला दिया था, सब कुछ टीका वीका लगाने के बाद हम फटाफट से यहाँ पर आरती करते हैं और छोटा सा हवन कर लेते हैं।
यहाँ पर मैं धूप दिखा दे रही हूँ, दीप को प्रज्वलित कर दिया है मैंने। इसी तरह से हमारे नवरात्रि की जो पूजा पाठ होती है रोज़ाना की, ऐसे ही हो जाती है। और हम गृहस्थी वाले हैं ना, तो कभी हमें जल्दबाजी भी होती है पूजा में, कभी हमें आराम से भी कर लेते हैं, यही हो जाता है हम लोगों के लिए। तो जब जैसा समय होता है हम उसी हिसाब से पूजा कर लेते हैं। तो अभी हमने ये हवन कुंड लिया था, छोटा सा लिया ये हवन कुंड, मेरा मिट्टी का हवन कुंड काफ़ी शुभ होता है। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा गोबर का उपला, और उसके बाद मैंने डाल दिया है यहाँ पर कपूर। उसके बाद इसमें हम अग्नि जला देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे घी और लौंग का जोड़ा। इसी तरह से हम हवन को इसको कर लेंगे। और लकड़ी है मेरे पास आम की, उसको भी जलाएंगे और इस हवन को छोटा सा हवन अपने घर में कर लेंगे। और इस हवन का धुआं जो है वो पूरे घर में दिखा देंगे, काफ़ी अच्छा होता है। और उसको करने के बाद यहाँ पर माता रानी को भोग लगाएंगे। इसी तरह से हमारी रोजाना की पूजा होती है। और नवमी की हमारी पूजा थी, भोग था कुछ इस तरह से मैंने बनाया है, बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा की, क्योंकि यहाँ पर कंजके में नहीं बैठाती, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ पता भी नहीं और कोई अपनी कन्या भी मेरे घर भेजेगा भी नहीं, है ना, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर नए हैं, तो ऐसे कोई किसी के घर अपने बच्चे नहीं भेजता है। तो वैसे लखनऊ में तो थी मैं, तो वहाँ पर तो मैं मंदिर में चली जाती थी, जो भी मुझे कन्या को देना होता था, खिलाना होता था, वो मैं मंदिर में ही कर देती थी। लेकिन यहाँ पर मैं कहाँ जाऊँ, तो मुझे कुछ अभी पता भी नहीं है। तो बस बहुत ही सिंपल तरीके से नवमी की पूजा और बहुत ही सिंपल तरीके से बस की है। बस माता रानी तो बस श्रद्धा की भूखी है ना, उनको थोड़ी कुछ चाहिए होता है हमसे, उनको तो बस श्रद्धा चाहिए होता है। मन से पूजा करिए, वो हमारी पूजा स्वीकार कर लेती है ना। ये घड़ी आप लोग देख रहे होंगे ना, ये घड़ी अभी ऐसी रखी हुई, क्योंकि अभी हमने इसको हैंग नहीं किया है वॉल पर, क्योंकि अभी हमने किसी को बुलाया ही नहीं है दीवार में छेद करने के लिए। और टीवी भी अभी मुझे हैंग करवानी है, एक घड़ी वगैरह और भी और वैसे भी घर के काम तो कभी खत्म होते ही नहीं, कितने भी हम घर के काम कर लें लेकिन काम तो कभी खत्म होते ही नहीं है ना। अभी बहुत सारे काम हमें इस घर में करवाने हैं, तो धीरे धीरे करके करवाते रहेंगे और बस आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे। तो अभी तो मैं ये चेंज करने वाली हूँ कपड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है इन कपड़ों में। मैंने इसलिए पहन ली थी कि चलो पूजा पाठ है तो अच्छे से पहन लेते हैं थोड़ा सा भगवान जी को। ये लाल कलर और ये इस तरह के कलर बड़े पसंद आते हैं ना, इसलिए मैंने पहन लिए। तो अभी हम बहुत ही सिंपल से कपड़े पहनने वाले हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।